बार बार गंद मारा लेकिन कोई नहीं मानता कि ये मैंने किया है। बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। चौक में खड़े होकर मैंने बलोचों से माफी मांगी, उनकी औरतों से जाके, और जानबूझ के दिन की रोशनी में गया, अपनी बीवी को साथ लेकर गया कि मैंने इनके बारे में एक तौहीन हमें जुमला बोला हुआ, मुझे नींद नहीं आती थी। एक चीज मुझे जीने नहीं देती थी उस जबरी गुमशुदगी में कि मैंने वो जुमला क्यों बोला था। मैं गया, सारे मीडिया को बताया, मैंने कहा आना देखो मैं क्या करूंगा। हाथ जोड़ के माफी मांगी। टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन राइट्स। सर वो आपको ह्यूमन ही नहीं मानते, आप राइट्स की बात कर रहे हैं। वो मिडिल क्लास का आदमी आ गया आपका सीएम, भुगतो। मिडिल क्लास आ गई ईवान के अंदर। मैंने इनको ये बात समझाई, बैठ के तसल्ली के साथ समझाई, ये पंगा नहीं लेना, फंस जाओगे साहब, ये मत करना। ये बहुत बड़ी चिपक है, ये मिडिल क्लास है, ये आपको चिपक जाएगी। इनका अपना भी कुछ नहीं रहेगा, ये रहने तुम्हारा भी कुछ नहीं देंगे। अब वो आ गया मिडिल क्लास, उसका स्टेक ही कोई नहीं। उसे कहते तेरी हुकूमत गिरा देंगे, कहते आज भी गिराओ, करो ये कर देंगे, वो कहते करो ना। मिडिल क्लास स्टेक ही कोई नहीं, उसका स्टेक अडियाला जेल में बैठा हुआ, उसको उसके बाद नजर ही कोई नहीं आता। अब वो ये बता रहा है कि मस्जिद में कुत्ते बांधते हैं और जब पूछते हैं तो कहते हैं तुम और कुत्ता एक बराबर। ह्यूमन तो वो समझते ही नहीं, और इसके गवाह है। और ये अब नहीं है, खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद ने एक कुतिया के गले में लालटेन लटका के गुजरावाला की सड़कों पे चलाई थी। हमारी मां का इंतखाबी निशान था फातिमा जना, मादर मिल्लत, उसका इंतखाबी निशान था कुतिया के गले में डाल के। बताया इन्होंने कि हम तुम्हें ये समझते हैं। हमारी मां को ये क्या समझते थे सोचो तो। हमारे बाप को मारा इन्होंने, आज तक हम इनसे हिसाब नहीं ले सके। हमारी मां को मारा इन्होंने, वो गुस्ल देने वालों के निकाल के आप पढ़े आर्टिकल आज भी, वो कहते हैं उसकी जिस्म पे जख्म के निशान थे। हमें इंसाफ नहीं मिला। ये लगता है इनको ये जीत गए, कायदे आजम मर गया ये जीत गए, फातिमा जना को मार दिया ये जीत गए, लियाकत अली खान को मार दिया ये जीत गए। ये रोज हार रहे हैं। किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत को? चलो आज 25 करोड़ पाकिस्तानियों से आप लड़ पड़े हैं, फर्ज करें आप जीत गए, जिसका इम्कान कोई नहीं है, नहीं कुछ ना हो, आप नहीं जीत सकते, लेकिन फर्ज करें आप जीत गए, कहां जाओगे सेलिब्रेशन के लिए? ये 25 करोड़ तो नहीं खुश हो रहे। किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? नवाज शरीफ के साथ, वो भी खुश नहीं है अंदर से। किससे जाके सेलिब्रेट करोगे? कहां मनाओगे अपनी खुशी? तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी हरकतों ने रुसवाई लिखी है। इमरान रियाज साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए और अपनी खैरात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक तो बहन बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया माशाल्लाह। यहाँ जर्मनी में रह के इतना अच्छा प्रोग्राम चलाना, जितने आप यहाँ पे आए, उन्होंने आकर बात की, उन सबका बहुत शुक्रिया। काजी साहब आपका शुक्रिया, भट्ट साहब आपका, बुकर साहब आपका, सबका बहुत शुक्रिया। और इसको एक बार ठीक कर दूं, मेरी इसके साथ कुछ नहीं होती रहेगी। जी अब मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? आप इधर सुनिए। अच्छा, तमाम अहबाब का यहाँ पे जो लोग आए उन सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये 2-3 हिस्सों में बात करूंगा अपनी। आपने काजी साहब एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया सुनाया, तो मुझे ना एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद आया। हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह
वो मदीना की गलियों में फिरते थे और लोगों को ऐसे बताते थे, मुझे बुलाया, मुझे। बड़ा खुश होकर मदीना की गलियों में फिरते थे कि देखो फलाना शाह वहां बैठा हुआ है, वो देखो कितना ताकतवर है, उसके साथ भी फौज है, इधर देखो इनके लोग थे मुसलमान, मुझे बुलाया मेरे आका ने, वो किधर से देखो, ऐसे फख्र करते थे, मुझे बुलाया, मुझे बुलाया। ये सादत होती है साहब। हमारा रब अगर दर्द देता है तो उसका शुक्रिया, वो हमें चुनता है फिर हमें दर्द देता है, सबको नहीं देता साहब। मैंने दर्द को ऐसे कबूल किया कि मेरे रब ने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मुझे दर्द दिया। तो मेरे रब का शुक्र है कि उसने मुझे दर्द दिया, न सिर्फ दर्द दिया बल्कि सब्र दिया। उसके बाद मैं आप लोगों की तरह गोश्त का बना हुआ आदमी हूं। मैं इस आदमी से हाथ मिला रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ अगर ये दूर से पकड़े तो मेरी कोई हड्डियां तोड़ देगा, तो मैं कोई लोहे का तो नहीं बना हुआ। रब सब्र देता है साहब। वो आपको आपकी औकात दिखाता है कि देख तू कितना कमजोर है, तू डरा हुआ है, तू सहमा हुआ है, तू बुज़दिल है, तू नहीं लड़ सकता, तू हार मान लेता है। और जब आप थक जाते हैं ना, चूर हो जाते हैं, उसका कानून है ना, कायदा मेरे रब का। जब आप थक जाते हैं, आप टूट जाते हैं, तब वो बताता है देख अब मैं क्या करता हूं, तू मेरी ताकत देख, मैं तुझे इन सारों से जितवा दूंगा, मैं तुझे इज्जत भी दूंगा, तुझे इसमें से निकालूंगा भी। शर्त एक है कि तवक्कल सिर्फ रब के ऊपर, किसी और के चक्कर में नहीं है। ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, नहीं, मेरा रब मदद करेगा, उस पर भरोसा करें हमेशा। और यही चीज आपको ताकत देती है जब आप अकेले होते हैं। जब काफी मुश्किल होती है ना, फिर भी ये चीज ताकत देती है। यहां जब लोग कहते हैं ना मुझे कि ये डरता नहीं है, इसको मेरा गला खुश्क हो जाता है साहब, मुझे भी डर लग जाता है, फिर रब बीच में आ जाता है। तो ये तो दावा ही कोई नहीं होता कि आप कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको आप शिकस्त नहीं दे सकते, उसको हरा नहीं सकते, बस मेरे रब की मर्जी नहीं होनी चाहिए। एक बड़ी खूबसूरत नात का छोटा सा शेर है कि पूरे कद से जो खड़ा हूं तो तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और मैं तो सर सजदे में गिर जाता 1 मिनट के अंदर, 2 दिन की कैद नहीं काट सकता, मेरी क्या औकात है। वो मेरा रब है ताकतवर, जिसने 142 दिन मुझे वहां पे इज्जत के साथ निकाला। मैं उसे कहता था जब वहां नमाज पढ़ता था ना, मैं कहता था या अल्लाह मुझे इज्जत के साथ निकाली, इज्जत वाली आजादी दे। वो सुनने वाला है, मुझे उस पर भरोसा है, और उससे जब मांगो पूरे यकीन के साथ मांगो। तो ऐसे ही हुआ, हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा हमें कुछ ना कुछ सिखा। अगर हम नहीं सीखते, बार बार, वो मोमिन नहीं है ना जो बार बार डसा जाए एक सुराग से। आप जब नहीं सीखते, आप में यह सलाहियत ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि आप इसको सीखे। इससे हमारे पास बेशुमार मिसालें हैं। तो फिर आप वो फर्ज अदा नहीं करते ना, फिर आप अशरफुल मखलूकात नहीं है, आप तौहीन कर रहे हैं जो आपके रब ने आपको बनाया उसकी। रोजाना आपको सीखना, हम सबसे गलतियां होती हैं, मैंने की गलतियां, मेरी अपनी जिंदगी में बेशुमार गलतियां, मैंने उनसे सीख लिया, और जो आज गलत होगा कल उससे सीख लूंगा। तो इसमें कोई कबात तो नहीं है। अगर ये कहना कि फलां चीज मेरे से गलत हुई थी, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। ये इस आदमी का है, इमरान खान का, मैंने कई दफा सुना इसको, इसने बोला ये मेरे से गलत हुआ था। आप बताएं दूसरा आदमी पाकिस्तान में जो कहे मैंने ये चीज गलत की थी, मिलेगा ही नहीं आपको। बार बार गंद मारा, लेकिन कोई नहीं मानता कि ये मैंने किया है। बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। चौक में खड़े होकर मैंने बलोचों से माफी मांगी, उनकी औरतों से जाके, और जानबूझ के दिन की रोशनी में गया, अपनी बीवी को साथ लेकर गया कि मैंने इनके बारे में एक तौहीन हमें जुमला बोला हुआ, मुझे नींद नहीं आती थी, एक चीज मुझे जीने नहीं देती थी उस जबरी गुमशुदगी में कि मैंने वो जुमला क्यों बोला था। मैं गया, सारे मीडिया को बताया, मैंने कहा आना देखो मैं क्या करूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांगी।
मेरे रब ने मुझे हौसला दिया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे रब ने मुझे हौसला दिया। कोई बहाना नहीं है कि मैंने वो बात क्यों की। जो गलत है वो गलत है। जब आपको समझ आए, अगर आपके अंदर तब्दीली आ जाए, तो यही रब ने आपको बनाया और यही रब ने आपको सिखाया। अब आ जाए ये जो टॉपिक है हमारे पास, ह्यूमन राइट्स। सर वो आपको ह्यूमन ही नहीं मानते, आप राइट्स की बात कर रहे हैं। वो मिडिल क्लास का आदमी आ गया आपका सीएम, भुगतो। मिडिल क्लास आ गई ईवान के अंदर। मैंने इनको ये बात समझाई, बैठ के तसल्ली के साथ समझाई, ये पंगा नहीं लेना, फंस जाओगे साहब, ये मत करना। ये बहुत बड़ी चिपक है, ये मिडिल क्लास है, ये आपको चिपक जाएगी। इनका अपना भी कुछ नहीं रहेगा, ये रहने तुम्हारा भी कुछ नहीं देंगे। अब वो आ गया मिडिल क्लास, उसका स्टेक ही कोई नहीं। उसे कहते तेरी हुकूमत गिरा देंगे, कहते आज भी गिराओ, करो। ये कर देंगे, वो कहते करो ना। मिडिल क्लास स्टेक ही कोई नहीं, उसका स्टेक अडियाला जेल में बैठा हुआ, उसको उसके बाद नजर ही कोई नहीं आता। अब वो ये बता रहा है कि मस्जिद में कुत्ते बांटते हैं और जब पूछते हैं तो कहते हैं तुम और कुत्ता एक बराबर। ह्यूमन तो वो समझते ही नहीं, और इसके गवाह है। और ये अब नहीं है, खुरम दस्तगीर साहब के वालिद ने एक कुतिया के गले में लालटेन लटका के गुजरावाला की सड़कों पे चलाई थी। हमारी मां का इंतखाबी निशान फातिमा जना, मादर मिल्लत, उसका इंतखाबी निशान था, कुतिया के गले में डाल के बताया इन्होंने कि हम तुम्हें ये समझते हैं। हमारी मां को ये क्या समझते थे सोचो तो। हमारे बाप को मारा इन्होंने, आज तक हम इनसे हिसाब नहीं ले सके। हमारी मां को मारा इन्होंने, वो गुस्ल देने वालों के निकाल के आप पढ़े आर्टिकल आज भी, वो कहते हैं उसके जिस्म पे जख्म के निशान थे। हमें इंसाफ नहीं मिला। ये लगता है इनको ये जीत गए, कायदे आजम मर गया ये जीत गए, फातिमा जना को मार दिया ये जीत गए, लियाकत अली खान को मार दिया ये जीत गए। ये रोज हार रहे हैं। किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत को? चलो आज 25 करोड़ पाकिस्तानियों से आप लड़ पड़े हैं, फर्ज करें आप जीत गए, जिसका इम्कान कोई नहीं है, नहीं कुछ ना हो जाए, आप नहीं जीत सकते, लेकिन फर्ज करें आप जीत गए, कहां जाओगे सेलिब्रेशन के लिए? ये 25 करोड़ तो नहीं खुश हो रहे, किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? नवाज शरीफ के साथ, वो भी खुश नहीं है अंदर से। किससे जाके सेलिब्रेट करोगे? कहां मनाओगे अपनी खुशी? तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी हरकतों ने रुसवाई लिखी है। मैंने आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पहली दफा डरा हुआ इमेजिन किया पूरा ऐसे। चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। मैं यहां पढ़ रहा था, बल्कि सुबह सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट खोला वो कादी साहब ने खोला। हम वहां पे नाश्ता कर रहे थे पीछे, तो डॉक्यूमेंट हम पढ़ते जाते थे और सर पकड़ते जाते थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो भी अपने घर नहीं गए। साबिर शाकिर 3.5 साल से घर जा रहा है, घर जाना चाहता है। उधर इंग्लैंड के एक छोटे से घर के अंदर बैठा। हम शानदार जिंदगियां छोड़ के यहां पे आए। मैं जाता हूं ना साबिर भाई के घर खाना खाने, रोटियां लेने, बाजार खुद जाता है। और जब वो मेरे घर आते थे, प्रैक्टिस मैं करता हूं। तो हम क्या छोड़ के आएंगे? हमें ताना देंगे पैसों का। इनको पैसों से बाहर सोचते ही नहीं है बेचारे। इनकी दौड़ ही इतनी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जिसके दिमाग में जो होता है ना, वो उसी के बारे में वैसे ही सोचता है। इनके दिमाग में क्योंकि पैसे से बढ़ के पैसे से बाहर आता कुछ नहीं है, तो ये पैसे से बाहर सोचते नहीं है। इन्हें हर चीज ऐसे लगता है कि ये पैसे के लिए हो रही है। जितना पैसा ये हम लोग को ऑफर करते थे, ये अभी तक करते हैं, उतना तो शायद पाकिस्तान के मीडिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अरशद शरीफ तैयारे गैर में एक ही शर्ट में वीलॉग कर रहा था, याद है आप सबको? वो उधर तैयारे गैर थे,
पाकिस्तान से दूर। मैंने भाभी से बात की, उन्होंने बताया कि वो रोज पाकिस्तान आना चाहता था। मैं आज भी मेरी आंख खुलती है, मैं अपने घर में झांकता हूं रोज मैं अपने घर में झांकता हूं रोजाना। फिर मुझे याद करना पड़ता है कि मैं यहां हूं। तो जाऊंगा तो सही ना वापस। मेरे रब से दुआ है कि अगर मैं जिंदा जाऊं तो मुझे फख्र के साथ लेकर जाए, इज्जत के साथ लेकर जाए। और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग गवा रहिएगा कि अगर ये कभी मुझे मार दें तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा ईमान और मेरा मुल्क था, और कुछ नहीं। और ये बदलेगा साहब, ये हो ही नहीं सकता कि लड़ाई ये जीत जाए, मुमकिन ही नहीं। ये इस लड़ाई को लास्टिक की तरह खींच सकते हैं, यूं करके लंबा कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 1 साल, जीत नहीं सकते क्योंकि इस लड़ाई की जो रूल्स है ना वो पब्लिक के दिमागों में तय हो गए। ये पाकिस्तानियों को मार सकते हैं, झुका नहीं सकते। और मुझे घर याद आता है। मेरा घर बहुत दूर है, मैं इतने अरसे से घर गया ही नहीं। कभी पहाड़ों पे बैठा रहता था, कभी दरियाओं के किनारे, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, कभी कहीं करते करते मैं इधर पहुंच गया। मेरा घर मेरा आज भी इंतजार कर रहा है। मेरी मां अपने घर नहीं गई, कई साल हो गए। मेरा बाप अपने घर नहीं गया। मेरे बच्चे अपने स्कूल, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने हमारे लिए है कि इमरान रियाज खान यहाँ में मौजूद है। Love you. वैसे ही भट्ट साहब है सर, वो आपको बताना ही नहीं पड़ता। जी, तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ये महफिल इस शख्सियत के एजाज में सजी है जिन्होंने कलम को तलवार और सच्चाई को अपनी ढाल बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहतरम इमरान रियाज साहब की। इमरान रियाज साहब सिर्फ एक सहाफी ही नहीं बल्कि वो एक अज़म और हौसले की अलामत है। एक ऐसी आवाज जो सच बोलने की कीमत जानती है और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले दिल की अथा गहराइयों से इमरान रियाज आपको खुशामदीद कहते हैं। यार, मेरे जज्बात काबू में नहीं आ रहे, ठीक है? अल्लाह आपको खुश रखे, ताक़यामत सारी दुनिया की खुशियां आपको मिले। जो आपने दुख दर्द सहे हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला उसका अजर आपको इस दुनिया में भी दे, आखिर में तो है। मैं अब आपसे ये कहूंगा कि मैं इमरान रियाज को एक सैल्यूट करता हूं। यार, ये सैल्यूट मत समझना कि ये वो अगली का ट्रंप को सैल्यूट है, ये मेरे शेर को सैल्यूट है। मैं जरा अपने बहन भाइयों को भी खुश आमदीद कहता हूं और मुझे फख्र है कि आज आप बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। यार, जब हम एहतजाज के लिए निकलते हैं तो फिर भी ऐसे ही आ गया करिए।
बाप 100 बंदा करना इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। आ जाइए, चिलचिलाती धूप में हम खड़े थे, सर्दियों में ठठर रहे थे, खड़े थे, किसके लिए यार? अपनी कौम के लिए, अपने लीडर के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे मुल्क को कायम रखे। अगर हम साथ नहीं देंगे तो कैसे ये मसला हल होगा, मुझे बताएं। इमरान भी अपने दीनों में कहते हैं और इमरान खान भी कहते हैं, ये अवाम ने इनकलाब लाना है, हमने आपने लाना है। यार थोड़ी सी तकलीफ कर लिया करो, आ जाया करो, ठीक है? बड़ी मेहरबानी, उम्मीद है किसी को बुरा नहीं लगा। करो खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, शर्म करो, हया करो खान को, रिहा करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान रियाज जिंदाबाद, इमरान रियाज जिंदाबाद। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई जर्मनी को, यानी अबीबुर रहमान साहब को, कि वो स्टेज पे तशरीफ लेकर आए।